प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह गोंडा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अमृत सरोवर कॉलेज मेडिकल निर्माणाधीन का निरीक्षण किया। मंडलीय समीक्षा बैठक विकास भवन में राज्य मंत्री उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री कृषि शिक्षा और अनुसंधान उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह ओखल जी विकास भवन सभागार कक्ष में माननीय जनप्रतिनिधिगण, आयुक्त महोदय, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। अमृत सरोवर में नए तालाबों को बनाने, गहरीकरण और सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। वर्षा जल के संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रशासनिक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें मंडल के जिले के तहसील के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि आने वाले समय में गोंडा वासियों को अच्छा जनपद, विकसित जनपद मिलेगा। अमृत सरोवर के बारे में उन्हें बताया कि रामपुर छोड़कर प्रदेश के किसी जनपद में देखने को नहीं मिला। देवी पाटन मंडल के गोंडा में इतना अच्छा अमृत सरोवर कार्य हो रहा है। जन्माष्टमी की गोंडा वासियों को भगवान श्री कृष्ण की बधाई देता हूं। मीडिया ने सवाल किया कि दूध दही पर जीएसटी लगा दी गई है, आपको लगता है? मेरे हिसाब से दूध दही देने वाला कोई जो जीएसटी दे रहा हो, जो दूध दही देने वाला है। लोग पहले से ही मोदी जी, योगी जी को वोट देकर स्थापित कर चुके हैं। आपसे अच्छा कोई सरकार दे सकता नहीं दे सकता। मैं नहीं समझ सकता, इस तरीके से इसका कोई महत्व नहीं है। वहीं अमृत सरोवर को लेकर मंत्री ने गोंडा की तारीफ भी की है। प्रशासनिक बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबको, हमारे भाई श्री बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री कृषि के साथ हमने समीक्षा बैठक की। हमारे मंडल से लेकर के जनपद और तहसील तक के सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। निश्चित तौर से मैं महसूस करता हूं कि आगे आने वाले समय में गोंडा एक अच्छा जनपद, विकसित जनपद गोंडा वासियों को मिलेगा। मैंने अमृत सरोवर देखे हैं, इतने सुंदर अमृत सरोवर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी जनपद में हो, रामपुर को छोड़ करके मैं कह सकता हूं कि रामपुर में हो सकता है ज़्यादा अच्छे अमृत सरोवर हो, लेकिन गोंडा मंडल में जो अमृत सरोवर मुझे देखने को मिला, निसंदेह बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। एक आध दो जगह जहां कमियां मिली हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है, अपने स्तर से अधिकारियों को निर्देश दिया है, और जो और ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो दूसरे माननीय मंत्रीगणों से ताल्लुक होगा, दूसरे मंत्रालयों से ज़रूरत होगी गोंडा वासियों के लिए, मैं उन माननीय मंत्रियों से भी अनुरोध गोंडा जनपद के अच्छे विकास के लिए जरूर करूँगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान कृष्ण इस गोंडा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करें, ये हम जरूर उम्मीद करते हैं। और हमारे मोदी जी, योगी जी को इतनी शक्ति दे कि देश और प्रदेश से पूरी तरह से पाप का अंत हो जाए, केवल पुण्य हमारी धरती पर रह जाए। महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बता दें कि फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम लोक विद्यापीठ नगर इंटर कॉलेज में रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी। वहीं कांग्रेस से क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे। किसी बात को लेकर स्वागत कार्यक्रम के बीच में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वित्त राज्य मंत्री के मंच पर मौजूद होने के बाद मारपीट होने लगी। पुलिस मुकदर्शित बनी रही। वहीं बीच बचाव में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझाया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं इस मामले में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बना रहा है।
रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। इस खूनी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर पिछले 18 घंटे में 3 लोगों की गर्दन कट गई। तीनों लोगों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सब के बावजूद अधिकारी मौन बने हुए हैं, जिस कारण बाजार में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है। दरअसल बता दें कि पतंगबाजी बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी पसंदीदा शौक है। पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हो रहा है। यह आसानी से टूटता और कटता नहीं है। इस मांझे की यह खूबी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। यह मांझा इतना तेज होता है कि शरीर पर हल्के से भी छू जाने पर कट जाता है। शासन सख्त हुआ और चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब यह मांझा लोगों के ऊपर खतरा बना हुआ है कि कहीं बरेली का यह मांझा लोगों की जान न ले ले। शहर में जगह जगह चाइनीज मांझे की तरह बरेली का जानलेवा मांझा बिक रहा है। जनपद में बड़े स्तर पर चाइनीज मांझे को अन्य दुकानदारों को सप्लाई करने का काम राशिद निवासी बड़ौद करता है। इस बड़े चाइनीज मांझे के माफिया पर पुलिस और प्रशासन कोई शिकंजा नहीं कस रहे हैं। हैरत की बात यह है कि कोतवाली बड़ौद से मात्र 150 मीटर की दूरी पर खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है। वहीं मंडी लगनी भी शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे बैठी हुई है। मैं अपने खेत पर जा रहा था जी, तो वहाँ 2 पेड़ के बीच में धागा था। वो बिल्कुल नजदीक आएगा, जब दिखाई दिया तो मैंने हाथ से वो टूट गया। फिर भी गर्दन पे कम से कम 40-45 टन के आ रहे जी। ये चाइनीज मांझा ही था? हाँ जी, चाइनीज नीला मांझा था बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, 48 टन के। आज सुबह ही एक पेशेंट आया, एक पेशेंट कल आया था। आजकल जो ये चाइनीज़ मांझा आ रहा है मार्केट में, इसके द्वारा जो है बहुत ही गंभीर इसके परिणाम निकल रहे हैं। जब भी ये कहीं टच कर देता है तो मांझा उसी जगह पे घाव बना देता है। और अक्सर जो पेशेंट, जो कई बार कुछ आदमी जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन व्यक्तियों के सामने मांझा क्योंकि दिखाई नहीं देता और वो गर्दन में अक्सर जो है बॉडी से कहीं भी टच होता है तो गर्दन पे जाकर शार्प इंजरी कर रहा है। और कई बार उसके जो अभी जो पेशेंट आए उनके बहुत डीप होल गर्दन के ऊपर और कुछ के एक पेशेंट के उंगलियों में भी थे, और ये कई बार जानलेवा भी साबित हो चुका है। और सरकार को और हमारे प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इस मांझे को, जैसे पहले भी आया है कि इसको बंद किया जाएगा, इसको गंभीरता से मार्केट से हटाया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कितने केस आ गए अभी मतलब ये तो फिलहाल जैसे आजकल ये त्योहारों का सीजन है और जो पतंग ज़्यादा उड़ाई जा रही हैं, पिछले 2 दिन में ही 2 पेशेंट आ चुके हैं। उसके अलावा भी जो है हर हफ्ते में एक आध पेशेंट जरूर आ जाता है, छोटी कम इंजरी या ज़्यादा इंजरी को लेकर, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लोकल एरिया में। हमारे अंकल है, खेत से आ रहे थे तो रोड में सड़क किनारे पेड़ खड़े हुए थे। उन पेड़ों पर दोनों तरफ से मांझा लगा हुआ था नीले रंग का। वे आते बाइक से आ रहे थे तो इनकी गर्दन टूट गई। 40-45 टन के इनको आए हैं नीचे। और ये बात ये तो हर साल होता रहता है, हर बार न कानून प्रशासन कोई भी, सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही। ये कहते हैं कि ये बंद है, तो चाइनीज से आना बंद है, ये फिर भी आ रहा है बरकरार। ये अक्सर हर साल होती रहे। दिल्ली में देखो कितना बड़ा प्रभाव हो रखा है, दिल्ली में कितने लोगों की चाइनीज नहीं, चाइनीज मांझे में कतई भी रोक नहीं लग रही है। बस सरकार बोलती रहती है कि बंद है, बंद है, बंद कुछ नहीं है, सब चालू है। ये देखो कितनी बुरी हालत है, कितने आदमी पैसा लगाया, किसके पास है, किसी की नहीं है। तो चपेट में तो सब तरह के लोग आएंगे, तो ये बताओ कौन कैसे कर पाएगा? सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। ये तो बिल्कुल एक निंदा बात होगी। चाइनीज मांझा बेच रहे, कहाँ से लाते हो? राशिद से। कौन है राशिद? यही पे दुकान है राशिद का 100 सब उससे लेना पूरे बाकी जिले में। यही पे एक बड़ा जैन मंदिर तीरगरान। कब से बेचता? मैं तो 3-4 साल से। राशिद कब से बेचता? राशिद तो 35 साल से बेचते हैं। कभी पुलिस नहीं आई यहाँ? आई पुलिस, आई रोज आवे पुलिस। फिर क्या होता है? फिर कैसे बिकता है? कितनी देर तक पैसे वैसे देके बेचते हैं। पैसे देके भेज रहे हैं। कितनी दुकानें होती हैं? 10 दुकान है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर पूरे भक्ति भाव में लीन होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद लीला मंच पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इस लीलाधारी की नगरी में कण कण में भगवान श्री कृष्ण का भात है। उन्होंने कहा कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज
उनका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने का प्रतिष्ठा अभियान चलाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।